क्या वाकई दुनिया में कोई ऐसी सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जो सारी दुनिया के लोगों को सीक्रेटली कंट्रोल कर रही है? आखिर क्या है ये इल्यूमिनाटी और इसको स्टार्ट किसने किया और क्यों? आज से 249 साल पहले 1776 जर्मनी की एक स्टेट बेवरिया में एक शख्स रहता था, एक जर्मन फिलोसोफर एडम वॉशआउट। एडम उस वक्त की बादशाहत से बहुत तंग आया हुआ था, और सिर्फ बादशाहत से नहीं, रिलीजन यानी चर्च से भी बहुत तंग आया हुआ था। एडम का ये मानना था कि ये दोनों बड़ी सुपर पावर्स इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग को रोक देती हैं और उसे खुल के सोचने की इजाजत नहीं देती। इसीलिए एडम एक नई आइडियोलॉजी बनाता है। एडम का ये मानना है कि अगर इस आइडियोलॉजी को पूरे यूरोप में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो पूरे यूरोप को चलाने का तरीका बदल जाएगा और वही होगा बेहतर तरीका। इसीलिए एडम एक सीक्रेट सोसाइटी बनाता है जिसका नाम उसने रखा द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। शुरू में तो इस सोसाइटी को सिर्फ कुछ ही लोगों ने ज्वाइन किया, वो लोग जो एडम के साथ यूनिवर्सिटी में कनेक्टेड थे। इस सीक्रेट सोसाइटी के हर मेंबर को एक फेक नेम दिया जाता था जिसे वो अपने असल नाम की जगह यूज करता था, और हर मेंबर का काम होता था नए मेंबर्स को रिक्रूट करना। और इस सोसाइटी का हर मेंबर पूरे नेटवर्क को नहीं जानता था, सिर्फ उसको जानता था जिसने उसे इल्यूमिनाटी में ज्वाइन करवाया। और ये सब इसलिए किया जाता था कि अगर कभी इल्यूमिनाटी एक्सपोज हो तो पूरा नेटवर्क ना टूट सके। इल्यूमिनाटी के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि हर मेंबर को अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी होती थी और हर ऑर्डर को बिना कोई क्वेश्चन किए फॉलो करना होता था। और अगर कभी कोई मेंबर रूल तोड़ता तो उसे उसी वक्त इल्यूमिनाटी से निकाल दिया जाता था। शुरू के कुछ साल तो इल्यूमिनाटी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहा, लेकिन फिर एडम ने डिसाइड किया कि अगर उसे इल्यूमिनाटी को तेजी से ग्रो करना है तो उसे किसी बड़े पावरफुल ग्रुप के साथ अलायंस करना पड़ेगा। इसीलिए एडम ने एक पावरफुल ग्रुप फ्री मेसन्स के साथ अलायंस किया। फ्री मेसन्स ऑलरेडी एक पावरफुल ग्रुप था, और इस अलायंस के बाद इल्यूमिनाटी का इन्फ्लुएंस पूरे यूरोप में बढ़ने लगा। 1780s में बेवरियन रूलर्स और कैथोलिक चर्च को शक होने लगा कि कुछ लोग मोनार्की और रिलीजन यानी चर्च को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 1784 में इल्यूमिनाटी को ऑफिशियली बैन कर दिया गया। इल्यूमिनाटी के काफी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में लीक हुए जिसमें इल्यूमिनाटी के प्लान्स और उनके मेंबर्स के नाम शामिल थे। एडम पर भी चार्जेस लगे। इस वजह से एडम को अपनी पोजीशन और अपना घर दोनों छोड़ने पड़े और एक दूसरी स्टेट में अंडरग्राउंड होकर रहना पड़ा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एडम आराम से नहीं बैठा और उसने अपनी आइडियोलॉजीज को लिखना शुरू किया, और उसने एक बुक पब्लिश की जिसमें उसने इल्यूमिनाटी को डिफेंड किया। और 1830 में एडम की डेथ के बाद इल्यूमिनाटी फॉर्मली खत्म हो गई। आज इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी लोगों का ये मानना है कि ये ग्रुप खत्म नहीं हुआ और सीक्रेटली अपनी जगह बनाता रहा, और आज भी ये दुनिया की पॉलिसीज डिसाइड करता है और दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। और कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी कहना है कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बिजनेस टाइकॉन सीक्रेटली इसी ग्रुप का हिस्सा है। अगर तुमने म्यूजिक वीडियोस, बॉलीवुड मूवीज या सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज देखे हो तो तुमने नोटिस किए होंगे कुछ सिंबल्स, ट्रायंगल आई और पिरामिड जैसे सिंबल्स। इन सभी सिंबल्स के बारे में कहा जाता है कि ये इल्यूमिनाटी के सिंबल्स। रिहाना, बेयोंसे, जेजी, कान्ये वेस्ट और कई बड़े आर्टिस्ट पर इल्जाम है कि ये सभी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं और अपने म्यूजिक वीडियोस और कॉन्सर्ट्स में हिडन मैसेजेस देते हैं। ये पॉप कल्चर हमें एक तरफ तो एंटरटेनमेंट लगता है, लेकिन इसके जरिए लोगों के दिमाग में इल्यूमिनाटी के सिंबल्स को नॉर्मलाइज किया जाता है। मीडिया के बारे में भी कहा जाता है कि सभी मेजर न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनडायरेक्टली इल्यूमिनाटी कंट्रोल करता है। कब किस स्टोरी को हाईलाइट करना है और किसको इग्नोर करना है, ये सभी एक एजेंडे के तहत होता है। टेक कंपनीज के फाउंडर्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक
इन सभी के बारे में कहा जाता है कि ये भी सीक्रेटली एक बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसका मकसद है पूरी दुनिया के डाटा को कंट्रोल करना। लेकिन आखिर इल्यूमिनाटी का मकसद क्या है? इनका फाइनल गोल क्या है? द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।